उत्तरी भारत में इन दिनों सर्दी के कारण भले ही पारा लुढ़का हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के चलते चुनावी पारा अब 7वें आसमान पर है। पक्ष जहां कराना मुद्दा, मेरठ का सोतीगंज मुद्दा और अपराध के खात्मे को लेकर ताल ठोक रहा है, तो विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चुनावी मुद्दा बनाए हुए है। लेकिन ऐसे में अपराधी बेलगाम अपना काम बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। अपराधी नए नए तरीकों से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में कई बार नए तरीकों को छोड़कर वो पुराने, जैसे हम 30-40 साल पहले सुना करते थे या देखा करते थे, उन हथियारों को, हथकंडों को भी अपना रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया मोदी नगर में वो एक महिला के साथ हुआ, जिसमें शातिर युवकों ने महिला को सम्मोहित कर, हिप्नोटाइज कर उनसे उनके लाखों के गहने उतरवा लिए और महिला को जब तक आभास होता अपने साथ ठगी होने का, वो लोग पूरे गहने लेकर चंपत हो चुके थे। इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद केवल इतना है कि आप अपने को और अपनों को इन शातिर युवकों के माया जाल से, ठगी के तरीकों से बचा सके। इस वीडियो के अंत में हम आपको वीडियो फुटेज के जरिए ली गई क्लिप पूरी दिखाएंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि ठग अपना शिकार कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आइए अब हम बात करते हैं उस पीड़ित महिला से जिसके साथ ये पूरी घटना हुई। आपका नाम? रेखा गौतम। रेखा जी, आप ये जो घटना हुई है आपके साथ, इसको हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये घटना हुई है। बस मैं अपने बेटे पोते के साथ पास में अमरूद लेने गई थी और फाटक क्रॉस करा, मैंने अमरूद खरीदे और मैं अपने घर की तरफ लौट रही थी। एक 20-22 साल का लड़का मेरे पास आया, सीधा बिल्कुल ऐसा बन के कि मुझे गाजियाबाद का रास्ता बता दो। अब मैं बिल्कुल भूखा हूँ, मैं बिल्कुल अनजान हूँ और मैं हापुड़ से भाग के आया हूँ, मैं मालिक के यहाँ नौकरी करता था। वो मैं कहने लगी मुझे क्या पता, तू जा उधर। तो उसने कहा, वो रोने लगा, मैं भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। अब 5-7 मिनट बाद उसके पीछे एक और आ गया। उसने कहा कि आंटी ये क्या कर रहा है। मैं कहने लगी हाथ से इशारा करके कि गाजियाबाद का रास्ता पूछ रहा है, तो तू इसे गाजियाबाद का रास्ता बता दे। अब वो मैंने हाथ ऊपर करके डायरेक्शन उधर गाजियाबाद की तरफ करा। उसने मेरा कंगन देख लिया और वो कहने लगा आंटी किसी की हेल्प करनी चाहिए। मैंने कही तो तुम कर दो, तू कर दे हेल्प, मैं तो नहीं कर रही। मेरे साथ में पोता था, मैंने उसका बिल्कुल हाथ पकड़ रखा था और पर्स था मेरे पास, मोबाइल था। मैं चलने लगी, फिर आया आंटी नहीं किसी की हेल्प करनी चाहिए। मैं 2-4 मिनट मैंने स्पीड अपनी धीमी कर ली और वो आके कहने लगा आंटी ये बहुत बेचारा सीधा है, इसके बैग में देखते हैं क्या है। अब उसने बैग खोल के देखा तो अब मैंने भी हल्का सा डायरेक्शन अपना फेस उस बैग की तरफ करा, मुझे पता ही नहीं चला फिर कि उस बैग में थोड़ा मुझको कागज़ पॉलीथीन दिखाई दिए। और वो कहने लगा नहीं आंटी, फिर कहने लगा मदद करनी चाहिए। मेरे घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर के पास बादल मार्केट। तो मैं फिर उसकी तरफ को डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। जब तक तो मैं थोड़ी टाइट थी, मुझे पता था। जैसे ही मैंने वो उसका बैग उसने खोल के मुझे दिखाया और मैंने झांका, फिर उसके बाद में मुझे पता नहीं, मैं उसकी तरफ लौटने लगी, साथ साथ उसके चलने लगी। अब वो फाटक पे जाके, स्टेशन पे ले जाके उसने मेरे को 5-7-10 मिनट बिठा के फिर तो मैं उसके पीछे पीछे, वो मेरे आगे, मुझे बीच में ले लिया, एक मेरे से आगे हो गया, एक पीछे हो गया और मैं और मेरा पोता दोनों उसके साथ चल दिए। उसने पूरा मेरे को भगवानगंज मंडी से क्रॉस करा के फिर उसने कुछ खाया, छोले कुलचे खाए उसने, क्योंकि वो बार बार कह रहा था भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। उसने मेरे से वहाँ पे 2 कड़े उतरवाए सोने के आगे के, और 2 मैंने बीच में कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी। फिर एक पैर उस समय आपको एहसास था
कि आप कड़े उतार के उन्हें दे रही हैं? हाँ, मेरे को पता था। मैंने आगे के 2 कड़े उतारे। 2-4 मिनट बाद फिर मेरे को थोड़ा होश आया, मैंने उससे कड़े अपने छीन लिए। छीने तो उसने तब मेरे को दे दिए, कह रहा आंटी कोई बात नहीं लो। लेकिन फिर मुझे कुछ पता नहीं, फिर उसने फिर दोबारा ले लिए मेरे को, फिर मुझे कुछ पता नहीं, फिर उसने बैग दिखाया होगा, मुझे पता नहीं कि क्या कर रहा है ये मेरे साथ, क्या नहीं। सुंघाया है, क्या हुआ है? हाँ, सुंघाया उसने बैग में, मुझे कुछ पता नहीं। फिर वो मेरे को आगे ले गया, स्टेशन के पास ले जाके वो कहने लगा आंटी नहीं ये गरीब है, बहुत गरीब है। फिर भी वही बात बोल रहा है। फिर वो मेरे से उसने आगे 1 अंगूठी और 2 कड़े और उतरवाए, फिर आगे ले गया। मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो वो मेरे से उतरवाता रहा, मतलब जो उतरवाते रहे आप उतार के देती रही मैं। मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल उन्होंने सुन कर दिया। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ ये क्या जेवर उतरवा रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी घटना हो सकती थी आगे ले जाके कहीं भी। वो तो बस भगवान का शुक्र है कि मतलब उन्होंने मेरे को जेवर सारा उतारवा लिया। मेरे से चैन भी उतरवाई, 4 कड़े उतरवाए, 1 रिंग थी, एक वो चैन में मेरे डायमंड का लॉकेट भी था। अब मैं उतार के दे रही हूँ ना। अब वो मेरे होश आपको कहाँ आया कि आपके साथ ये घटना हो चुकी? नहीं, मुझे कुछ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। फिर मेरे साथ लौटते हुए आए हैं, बातचीत करते हुए। वो जिस रास्ते से गए थे, इतना एहसास था कि आप चल रही हैं, आप बातें कर रही हैं, हाँ, बाकी आपका दिमाग मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। दिमाग काम करता तो फिर मैं अपना जेवर थोड़ी देती हूँ ना। फिर वो जैसे जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वो लौट के आए, और हमारे भगवानगंज मंडी है उसके कोने पे रिक्शे वाला आ रहा था। रिक्शे में मैंने कि मेरे पे चला नहीं जा रहा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि अपने घर से कंबल लेके आ जाओ। और मेरे को और मेरे पोते को उन्होंने रिक्शे में बिठा कर मेरे को घर भेज दिया। फिर घर पे आके देखा मैंने कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो इसलिए मैं तो बहुत सहमी हुई हूँ। डर है कि पता नहीं आगे क्या होता मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ। धन्यवाद। तो आपने देखा कि इन महिला के साथ शातिरों ने किस तरीके से ठगी करी। अब आइए देखते हैं वीडियो फुटेज के जरिए इस घटना का एक एक पल, और समझने की कोशिश करिए कि ये ठग कैसे इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। चला लेकिन आ तो सही रहा है। माता जी पीछे पीछे चली जा रही। एक दूसरे वाला खोलते उसको ये देखो इधर ले जा रहा है। मतलब घर से कोई आदमी नहीं जा रहा, घर से वहां तक यहाँ तक आ गई इतनी दूर। साले चिपक रहे हैं बिल्कुल। यहाँ दिख रहे हैं, कुछ पता चला। ओहो ये इसके दरवाजे के पीछे। कौन से दरवाजे? जो हम तो यहाँ ही थे। अरे यो इसके बोर्ड के पीछे खड़े होकर। रुक जाओ देखते हैं कहाँ पर जाएंगे। वापस आएंगे तो दिखेंगे, उधर को निकल जाएंगे तो ना दिखेंगे। फिर आगे को मिलेगा, आगे कहीं कैमरा ही ना होगा। सामने होगा कोई। SBI का ATM वो अंदर है और कोई है ही ना, आगे गंडा बिग बॉस वालों के। हाँ बता रही मैंने यहीं पे पेड़ के पीछे। 10 तो ले लेंगे कम से कम। छीनने हैं अपनी मर्जी से। उतार दिए। छीनना झपटी में तो वो हो ही जाए। हल्ले मच जाते हैं यार यहाँ पर, तो मतलब ही नहीं होता। यहाँ इतने जने हैं कि आदमी बगील है पीछे। ऐसा कर दिया कि अपना
अभी वो जा रहे हैं क्या? तो वो सीधे ना ना वो तो लड़की जा रही यहाँ है। नहीं खड़े वे तो यहीं खड़े हैं अभी, ना लड़की जा रही है। ये इनका बालक है साथ में जो था। ये मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, ये आंटी दे रही है। अभी यही नहीं है वो, देखो ओ, अपने तो आप चैन उतार दी। अपने आप दे रही है। अपने चैन आप उतार दी। अपने आप ही दे रही है। अपने आप ही दे रही है भाई, कोई वही हिप्नोटाइज करा हुआ है। इसके बराबर मेरा नाम है जो पीछे से लड़के भी निकल रहे हैं सब सब है यार। नॉर्मली, देखा कोई व्यक्ति भैया को कुदाल ले रहा। बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था। बिल्कुल आदमी ने सोचा बात कर रहे हैं आपस में, और क्या, ऐसा कोई बीच में जा भी नहीं सकता। सामने भी आ जाती है यार, हमारी निगाह में तो आ जाती है। अच्छे अच्छे लोगों को मूर्ख बना देते हैं। मत मांगा घुमा देते हैं। आप कितने स्मार्ट मंडी के नीति के सख्त हो रहा था, सख्त हो रहा था, पर भी आप उनके पीछे। ये है जी, अब आएंगे जी। ये रही ये है बहुत बढ़िया। ले, इसका तो मास्क भी ना है पीछे वाले का। बहुत बढ़िया, वो ला रहा जी। आ रहा